गिरने से ललित एक महिला की मौत हो चुकी है, जो कि हिमाचल की रहने वाली बताई जा रही है। क्या अपडेट है, अभी कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, कितने लोग अंदर दबे हुए हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार पिछले 15 घंटों से मोहाली के सोहाना में इस वक्त फिलहाल चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते चले। आपको बता दें कि फिलहाल अभी सिर्फ उसी एक युवती को यहाँ पर निकाला गया है, जिसे मृत है वो घोषित किया गया है। फिलहाल अगर आप देखें तो एनडीआरएफ की टीम, उसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी है, वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य है वो कर रही है। लगातार पिछले 15 घंटों से यहाँ पर जो बचाव कार्य है वो चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर युद्ध स्तर पर जो बचाव कार्य है वो चल रहा है। और फिलहाल जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, बताया यही जा रहा है कि 3 से 4 लोग इसके अंदर और फंसे हो सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी है, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है वो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मलबे के नीचे से सिर्फ एक युवती को ही निकाला गया है, और जिसे कल रात को ही निकाल दिया गया था। उसके बाद से लगातार आप देख सकते हैं कि बचाव कार्य है वो चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग का जो लेंटर है, उसे फिर से जो जेसीबी मशीन है वो किनारे कर रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारी भरकम जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह कुछ ही मिनटों में ढह गई, और देखते ही देखते है जमींदोज हो गई। फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर उस समय कितने लोग थे, इसका फिलहाल कोई जो आंकड़ा है ना तो प्रशासन के पास है, और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बताया यही जा रहा है कि जहां पर बेसमेंट के साथ ही जो खुदाई का काम चल रहा था, वहां पर कुछ मजदूर है वो फंसे हो सकते हैं। फिलहाल ये भी स्थानीय लोगों का कहना है। लेकिन अगर हम इस बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग में जो ऊपर के 2 मंजिल थे, उसमें पीजी में लड़कियां रहती थी, जिसमें से एक की डेड बॉडी है वो कल निकाल दी गई है। उसके साथ साथ क्या और भी कुछ लोग उसमें थे या नहीं थे, इसकी फिलहाल पुख्ता तौर पर कोई जानकारी ना तो प्रशासन के पास है, लेकिन बताया सिर्फ यही जा रहा है कि 3 से 4 लोग इसके अंदर और फंसे हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप तस्वीरों में अगर देखेंगे, जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर जो सीवरेज का पानी है वो भर गया है, और पूरी तरह से अगर आप देखें तो फिलहाल अगर कोई इसके अंदर फंसा हो तो उसके बचने के जो चांस है वो बिल्कुल कम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानकारी आप दे रहे हैं। और जानकारी ये भी है कि इस इमारत की जो नींव है उसमें खुदाई ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद ये जमींदोज हो गई। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, और खबर होगी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर प्राचीन इमारतों और ढांचों को खोजने का प्रयास लगातार चल रहा है। अगर संभल के चंदौसी कस्बे की बात करें तो यहाँ पर एक खुदाई के दौरान बावड़ी मिली है, जिसमें आपको बता दें सुरंग में 4 कमरे भी मिले हैं, और ये खुदाई का काम आज भी जारी रहेगा। चंदौसी में आज फिर से प्रशासन खुदाई करवाएगा। ढांचे के बेहद प्राचीन होने की उम्मीद जो है वो लगातार व्यक्त की जा रही है। देखिए, अभी तक एक मंदिर की खोज हुई थी संभल में, जिसे कहा जा रहा था 46 साल बाद मिला है, लेकिन उसके बाद से लगातार एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं, परतें लगातार खुल रही हैं, और अब जो चौंकाने वाली जानकारी मिली है इसकी भी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जतिन के पास हम जाएंगे, लेकिन जतिन के पास हम जाएंगे जो कि लगातार इस खबर को शुरुआत से ट्रैक कर रहे हैं। जतिन, जानकारी है कि चंदौसी कस्बा संभल का, जहां पर एक बावड़ी मिलती है, सुरंग की जाती है, उस सुरंग के भीतर 4 कमरे मिलते हैं। ये वाकई बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक एक मंदिर तक लगातार बात हो रही थी, लेकिन अब तो सनातन के कभी मंदिर, कभी तीर्थ स्थल, कभी कुएं, कुछ ना कुछ मिलते ही जा रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, संभल की धरती से सनातन के जो सबूत है वो लगातार सामने आ रहे हैं। चंदौसी में कल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुंचा था, हालांकि सरकारी जमीन थी। जानकारी मिली कि जमीन के अंदर भी अध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं वो निकल सकती हैं। यही कारण था कि राजस्व विभाग ने उसको लेकर खुदाई शुरू की, और जब खुदाई की गई तो पता लगा कि एक सुरंग नुमा जो एक रास्ता है वो उस खुदाई के दौरान निकला, और जब प्रशासन ने थोड़ा और उसको खोदना शुरू किया तो 4 कमरे वहां से मिले हैं,
जिसके बाद कल शाम को खुदाई का काम रोक दिया गया। आज एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर डीएम खुद मौके पर जाने वाले हैं। तकरीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास डीएम उस स्पॉट पर पहुंचेंगे। एसपी जो चंदौसी है वो भी वहां पर पहुंचेंगे और इस पूरी जो जगह है जहां पे बावड़ी मिली है उसका मुआयना किया जाएगा और उसके बाद आगे किस तरीके से उस एरिया को खुदाई करनी है, क्योंकि स्टेट एएसआई की टीम को भी संभवतः वहां पर बुलाया जा सकता है, क्योंकि बावड़ी का मिलना कहीं ना कहीं इस और भी देखा जा रहा है कि उस खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि संभल के इतिहास को और भी पुख्ता करेंगी और यही कारण है कि कल शाम को जो खुदाई का काम है उसको पूरे तरीके बिल्कुल देखिए जतिन, खुदाई का काम जारी है और जो सर्वे टीम वहां पर सर्वे कर रही है वो भी हैरान होती है जब सबूत मिलते हैं। आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को यह जानकारी दे दे कि देखिए अब जिस तरीके से संभल की धरती से एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं, इसे देखकर हर कोई चौकन्ना है और अब गिन पाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले दिन पर दिन मिलते थे, लेकिन अब शायद ये हो रहा है कि हर घंटे जैसे जैसे सर्वे हो रहा है हर घंटे सनातन के सबूत संभल में मिल रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। संभल में एक मंदिर की खोज करने की बात हुई थी, लेकिन जब से यहां सनातन का सच तलाशने की मुहिम शुरू हुई है, यहां तो हर घर से मंदिर निकलने लगे। संभल में निकलने वाला एक एक कूप ये चीख चीख कर कह रहा है कि सनातन को खत्म करने की साजिश कोई 21वीं सदी में नहीं शुरू हुई, बल्कि सदियों से चल रही है। इस साजिश ने न जाने कितने ही घर, मंदिर और तीर्थ को खुद में दफन कर लिया और यही वजह है कि अब साजिश के सबूत की परतें लगातार खुल रही हैं। संभल के चंदौसी इलाके में रविवार को खुदाई के दौरान बावड़ी मिली। ये बावड़ी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में थी। इलाके में खाली पड़ी जमीन पर प्रशासन ने जब खुदाई की तो ये सुरंग दिखी। सुरंग के साथ ही 4 कमरे मिले। प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। माना जा रहा है कि बावड़ी के कुछ और अंश मिलने की उम्मीद है। इस सच्चाई की लड़ाई के साथ ही प्रशासन यहां अतिक्रमण को लेकर भी सख्त है। शनिवार को तरीन सराय इलाके में बुलडोजर चला, जिसमें पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के इलाके में कार्रवाई हुई। संभल में सड़क पर हुए अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप तरीन सराय इलाके की देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सड़क पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको लेकर बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई थी, जो घर बने हुए थे, उस पर जाने का रास्ता कहीं ना कहीं जो नाली के ऊपर से था, सीवर के ऊपर से था और यही कारण है कि बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यहाँ पर कर रहा है। सड़क को कवर करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्रवाई करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बीच शनिवार को संभल के कार्तिकेय मंदिर पर विशाल भंडारा कराया गया। 46 साल बाद पहली बार विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ भंडारे का प्रसाद चखा।